वैसे मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी चढ़ाई कर लूं। नासा के साइंटिस्ट भी यानी कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की सुबह हो रही है कसार देवी से। सामान मेरा होटल में रखा है पीछे और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8। तो कसार देवी की चढ़ाई करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि चढ़ाई का रास्ता है कहाँ। तो ये है द्वार, प्रवेश द्वार कसार देवी जाने का। और भाई साहब यहाँ भी खड़ी चढ़ाई है, वे टू कसार देवी टेम्पल। सर सन टेम्पल पर तो चढ़ाई थी ही, बट यहाँ भी चढ़ाई आ गई। अब देखते हैं यहाँ कितनी जल्दी पहुँचते हैं। वैसे मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी चढ़ाई कर लूं, क्योंकि मुझे आज घर के लिए भी निकलना है। घर से फोन आए जा रहे हैं कि तू अकेला चला तो गया, बट कैसे कैसे रह रहा होगा वहाँ। तो यार घर वालों को चिंता हो रही है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि कसार देवी को एक्सप्लोर करता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ सीधा घर के लिए। भाई चढ़ाई बड़ी खड़ी है यार। तो मैं पहुंच चुका हूं कसार देवी टेम्पल पर। काफी शांति महसूस हो रही है यहाँ पर आकर। तो यार एक मंदिर तो होकर मैं आ गया हूँ। ये जो पीछे दिख रहा है ना, एक तो मंदिर ये है और एक है मेरे बिल्कुल सामने। उसके लिए थोड़ी सी और चढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आया हूँ तो दोनों मंदिर पर होकर जाऊंगा ना। इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है। नासा के साइंटिस्ट भी यानी कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर पे यानी कि कसार देवी टेम्पल पर दुर्गा माता स्वयं प्रकट हुई थी। बातें चलती रहेंगी, बट एक बार आप साइड का नजारा देखिए। इतना प्यारा नजारा शायद ही मैंने पहले कभी देखा होगा। तो आ चुका है दूसरा मंदिर। अगर आप यहाँ किसी एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब और कैसे आप कौन सी दुनिया में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति है और लोग यहाँ पर आते ही शांति प्राप्त करने के लिए। बहुत समय पहले स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे ध्यान करने के लिए। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी फेमस जगह है ये। तो एक नंबर की जगह है यार, इतनी प्यारी जगह है और साथ में इतना प्यारा व्यू कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ से नीचे देख रहा हूँ तो बस ऐसा लग रहा है कि कितनी गहराई में या कितनी नीचे खाई है। दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में आकर, उससे 10 किलोमीटर दूर पड़ता है ये कसार, और कसार में है कसार देवी टेम्पल। यार मुझे बताया गया था कि यहाँ पर विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, मतलब बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं, ये बताया गया था मुझे। बट यहाँ मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा। जिस होटल में मैं स्टे कर रहा था ना रात, वहाँ तो 1-2 दिखे थे मुझे, बट यहाँ मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ऐसा कोई दिख नहीं रहा। तो इसे पहनने से मतलब बुद्धि की प्राप्ति? हाँ, बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। अच्छा, काम में ध्यान लगेगा। बहुत बीमारी दूर का। हाँ। तो गाइस कसार देवी के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। जो आप मेरे गले में देख रहे हैं ना, ये रुद्राक्ष, ये मैंने कर लिया है धारण। और इसके नियम कायदे कानून पंडित जी ने, मतलब बाबा जी ने बताई दिए थे मुझे कि गाली नहीं देना और गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना। अब देखता हूँ कब तक ये फॉलो कर पाता हूँ मैं। जिस दिन फॉलो नहीं कर पाऊंगा उस दिन उतार दूंगा, किसी और को दे दूंगा। जब तक फॉलो कर रहा हूँ, जब तक पहन रहा हूँ इसे। कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद आप में अलग ही शक्ति आ जाती है एक तरह से, और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है और अपने काम पर ध्यान देने लगते हो आप। बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि यार रुद्राक्ष जरूर पहनूंगा, मतलब जैसे ऐसी श्रद्धा वाली जगह पर जाऊंगा। और आज यहाँ पर मैंने पंडित जी से बात करी, इनके पास रुद्राक्ष मुझे मिल गया। मैंने तुरंत कहा कि पंडित जी दे दो। तो 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। 12 बजे मुझे होटल से चेकआउट करना ही होगा, वरना यार वो 1 दिन का चार्ज और लगा देंगे एक्स्ट्रा। तो मैं जल्दी जल्दी से होटल पहुंचता हूँ और चेकआउट करता हूँ और निकलता हूँ सीधा घर के लिए, यानी कि मेरठ के लिए, क्योंकि यार मेरे घर वाले बहुत याद कर रहे हैं मुझे। पागलों की तरह मैं पहाड़ देख देख के हंसता रहता हूँ कि कितने सुंदर पहाड़ हैं, कैसे कैसे बने होंगे। सवाल चलते रहते दिमाग में कि कैसे कैसे बने होंगे और इतने ऊंचे ऊंचे हैं, कभी कोई गिर जाए, ऐसी उल्टी सीधी ऊंट पटांग बातें चलती रहती है दिमाग में। तो ये रहा मेरे पीछे प्रवेश द्वार, जहाँ से मैंने एंट्री की थी। यहाँ से मैंने एग्जिट भी कर दी। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने होटल के लिए। वहां से अपना फटाफट सामान इकट्ठा करता हूँ और निकलता हूँ। सो गाइस होटल से कर दिया है चेकआउट। अभी मैं हूँ पहाड़ों की सड़कों पर और जा रहा हूँ एटीएम पर, क्योंकि मेरे पास कैश खत्म हो चुका है। तो हर जगह यार पेटीएम और फोन पे चलता नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ एटीएम से थोड़ा सा कैश लेके उसके बाद बैठूंगा टैक्सी में, फिर जाऊंगा बस स्टैंड और वहां से अपने घर के लिए देखेंगे यार कुछ। सो फाइनली एटीएम मिल गया है।
अभी मैं पहुंच चुका हूँ भीमताल टैक्सी से। अपनी टैक्सी में पेट्रोल फिल हो रहा है, तो यार मुझे लगता है शायद रात हो जाएगी वहां जाने में मेरठ। मैं कसार देवी से निकला था अपने घर के लिए, बड़ा खुश हो रहा था कि आज घर जाऊंगा। घर वाले भी बहुत खुश हो रहे थे कि आज अभी घर आने वाला है। बट हुआ ऐसा कि चलते चलते मैं हो गया लेट, थोड़ा सा टैक्सी लेने में भी लेट हो गया और टैक्सी वाले ने भी लेट कर दिया यार। तो ऐसे करते करते मैं नैनीताल पहुंच गया था। और फिर मैंने सोचा कि यार नैनीताल तो एक्सप्लोर करा ही नहीं है, मतलब नैनीताल से ऊपर की चीज तो एक्सप्लोर करके आ गया हूँ एक दो, बट नैनीताल यार मेरी मतलब एक तरह से सोचा था कि मैं नैनीताल जाऊंगा कब। अब मैं नैनीताल से होकर गुजर रहा था, फिर मैंने सोचा कि आज नैनीताल रुकते हैं। तो आज मैं रुक गया हूँ नैनीताल, और सुबह को नैनीताल पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घर। आज मैं फिलहाल होटल में हूँ, ये होटल, और ये तो है पहला रूम। इसके जो मतलब उस साइड वाला है ना, वो है मेरा रूम। तो फिलहाल हूँ मैं नैनीताल, और मैं मिलता हूँ आपसे सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।